अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, हम लोगों ने कल नाइट्रोजन को डिस्कस कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट विच इज़ कैल्शियम। कैल्शियम आपको पता है एज सच एलिमेंटल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये कैल्शियम आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। दैट इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल इन द डिफरेंट फॉर्म्स। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर हमारे पास सॉइल एसिडिक होगी तो उसमें कैल्शियम इतना ज़्यादा अमाउंट में मौजूद नहीं होगा। वैसे भी आपको पता है, आप लोग अभी इकोलॉजी भी पढ़ोगे तो उसमें आप सॉइल पढ़ोगे। कुछ सॉइल हमारे पास एसिडिक होती है, कुछ बेसिक और कुछ न्यूट्रल, अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट्स और अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल। सो अगर वो हमारे पास एसिडिक है तो वहाँ पे कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी। व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल रोल्स? इनको अगर आप देखें तो कैल्शियम वो हमारे पास सेल वॉल की डेपोजिशन में इस्तेमाल होता है, स्पेसिफिकली इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट इट फॉर्म्स द मिडल लैमेला सेल वॉल, जो कि वीक रहता है विदाउट दिस कंपाउंड। यानी कि अगर हमारे पास सेल वॉल के अंदर कैल्शियम मौजूद नहीं है या ज़्यादा इम्प्रिग्नेट नहीं हुई तो सेल वॉल की स्ट्रेंथनिंग कम होगी। कैल्शियम क्रोमोसोम के गिर्द भी कंसंट्रेट करता है, विच प्लेज एक्चुअली अ वेरी मेजर रोल इन बाइंडिंग ऑफ द न्यूक्लिक एसिड टू द प्रोटीन्स। और आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड की प्रोटीन के साथ बाइंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द क्रोमोसोमल एक्टिविटी। इसी तरह से सेल की डिवीजन में लाइक चाहे वो माइटोटिक है या मियोटिक है, उसमें कैल्शियम की इन्वॉल्वमेंट है। इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ द रूट हेयर्स। इट प्रमोट्स एक्चुअली द एक्टिविटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होने का क्या मतलब है? फोटोसिंथेसिस का ज़्यादा होना। It also promotes the movement and utilization of the carbohydrates, amino acids which are needed in the plant body. And कैल्शियम जो है न्यूट्रलाइज भी करता है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम आयन यूटिलाइज किए जाते हैं बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द प्लांट। वैसे भी अगर आपको पता है, जैसे हमारे भी स्टमक की अगर एसिडिटी हो जाए तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की ही मेडिसिन दी जाती हैं जो उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती हैं। देन हमारे पास कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम ऑक्सलेट, ये भी प्लांट्स में प्लांट सेल्स के अंदर डेपोजिट फॉर्म में मौजूद होते हैं। इनके क्रिस्टल्स होते हैं। आपको पता है कैल्शियम ऑक्सलेट हमारे पास बहुत ज़्यादा टमाटो में भी मौजूद होती है। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो सबसे पहले तो क्लोरोसिस होती है। आप नोट करके देखिएगा, जितने भी मैक्रो एलिमेंट्स हैं ना, ये ज़्यादातर हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे ही इनकी डेफिशिएंसी होती है तो ग्रीन पिगमेंटेशन ख़त्म होना शुरू हो जाता है, येलोनेस अपीयर होती है, लेकिन डिफरेंट लेवल्स पे। यहाँ कैल्शियम के केस में हमारे पास क्लोरोटिक पैचेस बनते हैं, वो भी लीफ के मार्जिन के एरियाज पे। और जो छोटे लीव्स होते हैं वो डीफॉर्म हो जाते हैं। जबकि नाइट्रोजन में आपने पढ़ा था कि उसमें हमारा पूरे का पूरा लीफ जो है वो क्लोरोटिक हो जाता है। देन हमारे पास जो कैल्शियम है, दे आर ऑल्सो हैविंग द इन्वॉल्वमेंट इन द रूट एंड द शूट टिप्स एरिया। और इनकी जो डेफिशिएंसी है वो डिसइंटीग्रेशन कर देती है टिप्स के एरिया की। आप ये समझें कि टिप्स प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करती हैं। इसी तरह से सीड फॉर्मेशन की को इनहिबिट करता है, स्ट्रेंथन करता है सेल वॉल को। पहले ही देख लिया, अगर नहीं मौजूद होगा तो सेल वॉल वीकन हो जाएंगी। देन हमारे पास वेस्कुलर सिस्टम प्लांट्स का, वो इट इज़ गोइंग टू कोलैप्स इफ़ देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्शियम एलिमेंट, कि हमारे पास वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। इसी तरह से अगर आप फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन देखेंगे कैल्शियम की, तो दैट इज़ एक्चुअली एक्टिंग एज द इमोबाइल एलिमेंट। इसका क्या मतलब है कि इफ़ देयर इज़ अ डेफिशिएंसी तो हमारे पास प्लांट ट्रांसलोकेट नहीं करेगा कैल्शियम को फ्रॉम द ओल्डर एरिया टू द यंगर एरिया, क्योंकि आपको पता है बहुत से न्यूट्रिएंट ओल्डर से यंगर एरिया की तरफ ही जाते हैं। न्यू ग्रोथ एट द लीफ टिप्स एंड द मार्जिन्स इट बिगेन टू विदर। विदर का मतलब ऑब्वियसली ड्राई ड्राई होते जाना और देन डाई ऑफ हो जाना। एंड न्यू लीव्स वो प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं करेंगे। देन सीरियस इफेक्ट्स कैल्शियम डेफिशिएंसी का हमारे पास रूट्स के अंदर अपीयर होता है। यानी रूट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेसिफिकली उनकी इलोंगेशन के लिए और रूट टिप्स के लिए। और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो रूट प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करती हैं। देन कैल्शियम इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द सिक्रीशन ऑफ द प्रोटेक्टिव मिसलेनियस अराउंड द रूट कैप। आपको पता है रूट कैप का काम ही यही है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी वो एब्रेशन डैमेजेस से बचाती है रूट को। सो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो वो प्रोटेक्टिव जो लेयर होती है रूट कैप में वो नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से एब्रेसिव डैमेजेस हो जाएंगे। और रूट्स के अंदर डिफरेंट तरह की फंगस, जैसे कि आप लोगों ने फंजाई अभी माइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा, पाइथियम वगैरह, वो बहुत इजीली अटैक कर सकते हैं। और जब हमारे पास फंगस ग्रो कर जाती है तो जाहिर सी बात है प्लांट्स की ग्रोथ सही नहीं रहती, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है।
and they will become discolored, they began to leak the solutes, and जिसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा थिन, बहुत ज़्यादा जो स्पिंडल की फॉर्म में इर्द गिर्द फैले हुए रूट सिस्टम हमारे पास डेवलप कर जाता है, और ब्लैकिश कलर अपीयर होना शुरू हो जाता है रूट टिप्स पे, एक्टिवली ग्रो नहीं करेंगे। इसी तरह से हमारे पास मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी भी कैल्शियम की वजह से हो रही है। हाउ? Because whenever there is a deficiency of the calcium, there will be the high uptake of the magnesium. Why? Because both are divalent. Calcium भी divalent है, magnesium भी divalent है। और आपको पता है, जैसे आपने पोटेशियम एंड सोडियम का इन्फ्लेक्स भी पढ़ा हुआ है, तो हमारे पास ये तो सारी चीज़ें जो है ना, आयनिक फॉर्म, ये सारी सिंक्रोनाइज फॉर्म में चलती हैं। तो अगर कैल्शियम नहीं मूव करेगा तो मैग्नीशियम मूव करेगा, और मैग्नीशियम की एक्सेसिवनेस हो जाएगी, उसको हम मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रेंट हमारे पास है पोटाशियम, जो कि कंपैरेटिवली स्मॉलर इन अमाउंट होता है, यानी कि प्लांट को जो नीडेड होता है कंपैरेटिवली स्मॉलर, यानी सबसे ज़्यादा हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, उसके बाद कैल्शियम की, दैन पोटाशियम की। इवन देन अगर आप देखो तो ज़रूरत इसकी इतनी ज़्यादा है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो बहुत ज़्यादा डिजीज़ सिम्टमराइज कर जाएंगे। पोटाशियम के ही ये बहुत सारी खादें, फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस ऑयल में हमारे पास पोटाशियम नहीं होता, वहाँ पे पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, बिकॉज़ वो आयनिक बैलेंस नहीं कर पाते। पोटाशियम आपको पता है प्रोटॉन के साथ मिलकर बैलेंसिंग करता है। इसी तरह से सोडियम आयन एंड पोटाशियम आयन एक का इनका फ्लो चलता है सिंक्रोनाइज फॉर्म में। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट मेटाबॉलिज्म, एक्टिवेटर के तौर पे एक्ट करता है, एपिकल मेरिस्टेम की ग्रोथ, सेकेंडरी रूट एंड न्यू लीव्स की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। It is also essential for the synthesis and translocation of carbohydrates in the different areas, जैसे पोटैटोज़ में, जैसे शुगर बीट में, लाइक वो नीचे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। एंड इसी तरह से हाइड्रोलिसिस करता है स्टार्च की। ये रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को भी कंट्रोल करता है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। इफ़ यू रिमेंबर, यू मस्ट हैव स्टडीड दिस हाइपोथेसिस, पोटेशियम इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स की इन द फर्स्ट ईयर। Then plants, it also requires the potassium ion for the synthesis of the protein. Potassium improves the efficiency of water use, क्योंकि पोटाशियम आइन जाएगा तो साथ ही हमारे पास वाटर भी इजीली मूव करेगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन हम लोगों ने पढ़े थे, तो जैसे ही पोटाशियम आइन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो उसको डाइल्यूट करने के लिए वाटर ज़रूर एंटर होता है, एंड दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न फॉर द स्वेलिंग ऑफ द गार्ड सेल्स एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। इट इम्प्रूव्स द रेजिस्टेंस टू द डिजीज़ एंड इंसेक्ट। दिस मीन्स कि ये पौधे को स्ट्रेंथन करता है, और उसको डिफरेंट तरह के डिजीज़ से बचाता है। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास शूट्स एंड लीव्स प्रायोरिटी बेस के ऊपर इफेक्ट होंगे, एंड दे विल स्टार्ट डाइंग। जैसे ही पोटेशियम की डेफिशिएंसी होगी, जो लीव्स हैं दे विल स्टार्ट रोलिंग एंड दे विल डाई ऑफ। Then typical symptoms of potassium deficiency, it includes the scorching या curling of leaf tips, के tips की तरफ से वो मुड़ना शुरू कर देंगे, वहाँ पे क्लोरोसिस स्टार्ट हो जाएगी। क्लोरोसिस का मतलब भी यही है कि हमारे पास वहाँ पे प्रॉपरली फूड नहीं पहुँच पा रही, या क्लोरोफिल सही काम नहीं कर रहा, पर्पल कलर के स्पॉट्स आना शुरू हो जाएंगे लीव्स के निचले एरिया के अंदर। देन प्लांट में ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म सही नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ पोटाशियम, और अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली ओल्डर एरिया से न्यू यंगर एरिया की तरफ हमारे पास कंपोनेंट्स मूव नहीं करेंगे और प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे। देन समटाइम्स जो हमारे पास एपिकल डोमिनेंस होती है वो भी डिमिनिश हो जाती है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ पोटाशियम। इसका मतलब है अगर एपिकल डोमिनेंस डिमिनिश हो रही है तो जो लेटरल साइड पे हैं बर्ड्स वो ग्रो करना शुरू कर देंगी, तो वो बुशी अपीयरेंस देगी बजाय टॉल होने के। Its deficiency also decreases the protein synthesis as we have studied earlier. Then rate of photosynthesis वो भी reduce कर जाएगा पोटेशियम की डेफिशिएंसी से। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो हमारे पास फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। सेल डिवीजन को ये ब्लॉक कर देता है, इनलॉन्गेट नहीं होने देता। देन लो रेजिस्टेंस टू डिजीज़ में, जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे पास इसकी डेफिशिएंसी की वजह से पौधे के अंदर रेजिस्टेंस कम हो जाती है और उसमें बहुत से डिजीज़ जो है वो अफेक्ट करती हैं। देन प्लांट ग्रोथ में स्पेसिफिकली रूट डेवलपमेंट, सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट वो रिड्यूस हो रही है जहाँ पर पौधे में पोटाशियम की डेफिशिएंसी होगी।
पोटैटोज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो ट्यूबर साइज़ लाइक जो हमारे आलू हैं उनका साइज़ बहुत छोटा सा होगा, क्रॉप यील्ड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी एंड जो पत्ता पौधा है उसके पत्ते बहुत ज़्यादा डल होंगे, ब्लूइश ग्रीन कलर के हो जाते हैं, क्लोरोसिस स्टार्ट हो जाती है एंड ब्राउन स्पॉट्स नज़र आते हैं लीव्स की लोअर साइड के ऊपर। देन वी आर हैविंग द फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में हमारे पास अगर आप देखो तो दिस इज़ एक्चुअली सेकंड टू नाइट्रोजन। आई गेस पहले मैंने कैल्शियम बोल दिया, कैल्शियम नहीं, फॉस्फोरस दिस इज़ सेकंड टू द नाइट्रोजन, यानी कि नंबर 1 पे एसेंशियल न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, सेकंड नंबर पे फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस हमारे पास ऐसा ये भी एब्जॉर्ब नहीं होता, जैसे हम कहते हैं ना कि नाइट्रोजन ऐसा एब्जॉर्ब नहीं होता, इसी तरह से फॉस्फोरस भी एब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि डिफरेंट फॉर्म्स हमें चाहिए होती हैं, जैसे फॉस्फेट, जैसे मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट हो गया, डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट हो गया एंड दीज एनाइंस दे आर रेडिली इंटरकन्वर्टेबल। हमारे पास अगेन जैसे उन्होंने लिखा द पीएच ऑफ द सोल्यूशन या सॉइल डिटर्मिन्स विच आयन इज़ मोर डोमिनेंट इन द सॉइल। हमें पीएच, जैसे अभी आप कॉलेज में अगेन सॉइल की पीएच मेजर करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे कौन सी वाली चीज़, कौन से वाले एनाइन ज़्यादा मौजूद हैं, इधर दे आर द फॉस्फेट्स या मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट्स या डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट्स। जैसे जैसे एसिडिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे मोनो एंड डाईहाइड्रोजन होंगे। फिजियोलॉजिकल रोल में हमारे पास अगर आप देखोगे तो दे आर एक्चुअली द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोरस हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है, इसी तरह से न्यूक्लियोप्रोटीन्स के पार्ट हैं, बहुत से कोएंजाइम एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे एडीपी, एटीपी, एनएडीपी, उसमें आप देखो कहीं पे भी ये हैं तो फॉस्फेट आर देयर। अगेन आप हमेशा पढ़ के आते हो कि जो फॉस्फेट है या ये जो फॉस्फोरस है ये हमारे पास एनर्जी रिच कंपाउंड बनाता है। These compounds they are very important in the energy transfer for the different oxidation reduction reactions and metabolic activities. फिर हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया की डिफरेंट तरह की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी के लिए क्यों ज़रूरी है? अभी हम लोगों ने कहा कि हमारे पास ये एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, एनर्जी रिच कंपाउंड में इन्वॉल्व है, जैसे एडीपी, एटीपी, तो वो सारी चीज़ें, तो पावर हाउस आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया है, दैट्स वाई इट इज़ एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ ऑल्सो मोर अबंडेंट इन द ग्रोइंग एरिया एंड इन द स्टोरेज एरिया, यानी कि हमारे पास कहीं पे अगर कोई टिप ग्रो करी है, कोई फ्लावर बड ग्रो करी है, कोई पेटल निकल रही है या कहीं पे फ्रूट की डेवलपमेंट हो रही है तो वहाँ पे भी फास्फोरस की अबंडेंट क्वांटिटी मौजूद होगी। इसी से उसकी सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा हो जाता है। देन कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे पास पौधे पे मौजूद होते हैं, जो बनते हैं, जो भी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट हैं या जो स्टोरेज प्रोडक्ट हैं, ये उनकी ट्रांसलोकेशन में भी हेल्प करता है, रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है एंड ऑल्सो प्रमोट्स द फ्रूट राइपनिंग, यानी कि अगर हमारे पास फास्फोरस नहीं होगा तो फ्रूट प्रॉपरली राइप नहीं करेगा। इसी तरह से सेकेंडरी ग्रोथ में आप लोगों ने पढ़ा था कि कैम्बियल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, वो भी फास्फोरस इनिशिएट करता है, उसके लिए मैंडेटरी होता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स अगर हम देखें तो फास्फोरस इफ़ इट इज़ लेस इन क्वांटिटी देन देयर विल बी द स्टंटेड ग्रोथ। अब स्टंटेड ग्रोथ क्यों है? क्योंकि ना तो एनर्जी कंपाउंड बन रहे होंगे, ना एनर्जी मिल रही होगी, ना फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी हो रही होगी एंड ना ही हमारे पास कोई ग्रोइंग पॉइंट्स के ऊपर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या ट्रांसलोकेशन हो रही होंगी। सो ग्रोथ इज़ रिटार्डेड और लीफ का कलर हमारे पास यहाँ पे डार्क ग्रीन हो जाएगा। माइंड में रखिएगा, ना येलो ना पर्पलिश, डार्क ग्रीन होगा। इसी तरह से हमारे पास डेड पैचेस बनना शुरू हो जाएंगे डिफरेंट एरियाज ऑफ द लीव्स पे भी, फ्रूट्स पे भी एंड फ्रूट्स जल्दी गिरना शुरू हो जाएगा, या अगर लीव्स में ये प्रॉब्लम आया है तो लीव्स जल्दी गिरना शुरू हो जाएंगे एंड जिसको हम कहते हैं लीव सिनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। सिनेसिस हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा, दैट इज़ कि किसी चीज़ का प्रीमेच्योर स्टेज पे गिर जाना। अगर लीव सिनेसिस का मतलब लीफ का गिर जाना प्रीमेच्योर फॉर्म में। देयर इज़ द येलोनेस ऑफ द लीव इन दिस केस, जो कि हमारे पास इंटरवेनल पैचेस की फॉर्म में अपेयर होता है, यानी कि बाकी ग्रीनिश कलर, लेकिन हमारे पास जो वेन का एरिया होता है वहाँ पे येलोनेस नज़र आना शुरू हो जाती है। देन कुछ एरियाज़ ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपको रेड या ऑरेंज कलर नज़र आएगा और वो एंथोसायनिन पिगमेंट की वजह से नज़र आएगा। नेक्रोसिस भी डेवलप करेगी इन द क्लोरेटिक रीजन, यानी कि जहाँ पे भी क्लोरोसिस हो जाती है या डिफरेंट डार्क कलर्स, यानी कि फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट से ही नहीं रहता, क्लोरोफिल से ही नहीं रहता, तो वहाँ पे हमेशा नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है और इसके अंदर डिफरेंट पैचेस की फॉर्म में वो नेक्रोसिस होगी।
Then effects on the cell division and the growth, it will be also taken by the phosphorus, because that is involved or that is actually a key for the reproduction. So phosphorus हमारे पास अगर inadequate amount में मौजूद है, if it is deficient, तो हमारे पास ये genetic processing, cell division का होना, ये सारे steps स्लो हो जाएंगे, रादर रुक जाएंगे. देन इफेक्ट ऑन द स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अभी पीछे भी हम लोगों ने कहा कि कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज में फास्फोरस बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होता है. सो इफ देयर इज द डेफिशिएंसी, देन देयर मे बी एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट विद इन द प्लांट, इम्बैलेंसिंग होना शुरू हो जाएगी. सो ये जो इम्बैलेंसिंग है, ये पौधे की डार्कनिंग की तरफ लेकर आती है. सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द डार्क कलर ऑफ द लीव्स. इन सम प्लांट्स लीफ पिगमेंट्स जो है वो डिफरेंट तरह से अपने शेड चेंज कर देता है, डार्क पर्पलिश कलर आना शुरू हो जाता है. Then its deficiency also causes the bulky pith in the stem. स्टेम के एरिया में पिथ बल्कि होना, वो डायमीटर ज़्यादा होना या लैटरल साइड पे ग्रोथ का ज़्यादा होना. इसी तरह कुछ केसेस में डेफिशिएंसी अगर होती है फास्फोरस की, तो प्लांट्स जल्दी से मेच्योर नहीं होते. सो देयर इज़ डिलेइंग इन द मेच्योरिटी, एंड हमारे पास जो स्टेम है वो वुडी नहीं होता, वो नॉन वुडी ही रहता है, मेच्योरिटी की तरफ नहीं आता. So these were the macronutrients which we have discussed. Magnesium and sulfur, ये दोनों आपने मुझे एज असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं.